नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। अब आया तो कोई बात नहीं, पर आगे क्यों कि नहीं करो, सब हम अपने अकेले। मैं लगी थी 2006 में। सारी जिंदगी हमें विभाग से हमें जब कभी बाहर कोई भी प्रोग्राम होता है तो घर से एक न एक सदस्य 2-3 औरतों को लाओ, सर्वे से लेके आओ औरतों को। अब अभी हमें रिफाइनरी के लिए बुला लिया, हम नहीं जा पा रहे। हमने तो हमारे जैसे तैसे हमें तो नौकरी करनी है, हम वर्कर हेल्पर तो सब चलने के लिए तैयार हो गए। अब आस पड़ोस के सर्वे की औरतों को लेके आओ। डीडी सर ने भी डांटा, सीडीपी मैडम ने भी डांटा, सुपरवाइजर ने बहुत प्रेशर बनाया कि चलना है मतलब चलना है। इसका मतलब आपका सर्वे में कोई पकड़ ही नहीं है, आपके साथ 4 औरतें नहीं चल सकती क्या? 4 औरतें नहीं चल सकती। बाद में वहाँ रिफाइनरी में हो गया, वो हादसा हो गया। अगर उस हादसे में अगर किसी को हमारा हो तो हो, अगर साथ चलने वाले का अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हम कैसे भरेंगे? हमारे घर वाले कैसे भरेंगे? जोधपुर में कहीं भी होता है, जब 4 औरतों को ले आओ, 5 औरतों को लाओ, साथ में लेके आओ, किसी न किसी को साथ में लेके आओ, अकेले मत आना। जहाँ कहीं भी भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो हमें बुला लेते हैं। सिर्फ भीड़ का सामान रह गए हम, और काम कराना है तो दुनिया भर का काम करवाते हैं। मानदेय हमें समय पर सिर्फ नाम मात्र मानदेय मिलता हमको, मानदेय। और हमें स्पष्ट कहा जाता है आप तो मानदेय कर्मी हो, और आपको सिर्फ मानदेय कर्मी, आपको हमें छुट्टी भी अपने हिसाब से देते हैं। जितनी आपको 10 CL मिलती है उससे ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम होता तो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, आपको मानदेय कटेगा। आप तो मानदेय कर्मी हो। जब हम इतना समर्पण करें तो हमारे साथ समर्पण क्यों नहीं किया जा रहा है? हर चीज का समर्पण कर रहे हैं, हर चीज की हम व्यवस्था कर रहे हैं। आपका नाम? उषा भाटी। हम जोधपुर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सारी इकट्ठी हुई हैं, और इसी वजह से इकट्ठी हुई हैं कि ना तो हमें सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है, ना ही हमें ग्रेजुएटी मिलती है। हम सारी जिंदगी समाज की सेवा करते हैं, सरकार की सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाते हैं, हर चीज हर जगह हर तरह से सरकार का और समाज का सहयोग करते हैं, और आखिर में जाके हमारा क्या होगा? कल हम रिटायर हो जाते हैं। जैसे मैं एकल महिला हूँ, मेरे आगे पीछे आज कोई नहीं है तो कल मुझे रोटी कौन देगा? कल हमारा भविष्य क्या होगा? इसलिए हम यही चाहते हैं, हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और हमें रिटायरमेंट पे कुछ ऐसा दिया जाए जिससे हमारे आगे का जीवन सम्मानजनक निकल हो सके। ठीक है ना? जब जिंदगी हम सम्मानजनक गुजार रहे हैं, सबकी सेवा में गुजार रहे हैं, और जब हमारी बारी आएगी तो हमारा फिर क्या होगा? इसलिए सरकार से यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हम सब जब तुम्हारा काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? जी 95 से काम कर रहे हैं, अब हमारा रिटायरमेंट है तो सरकार हमको पेंशन नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? इतने कार्यकरण करने में इतना, मेरे को 32 साल नौकरी की है, घर जाकर फिर बुढ़ापे में हमारा सारा नहीं चाहिए कि सरकार ऐसे ही निकाल रही है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ जोधपुर की। जो मैं कहना चाहती हूँ कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक तो हमारा कार्य का बहिष्कार था। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमने आज से 8 तारीख से हमने तालाबंदी कर दी है। अगर हमारा डिपार्टमेंट अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो यथावत यही हमारी हड़ताल चलती रहेगी, और परसों हमारी रैली भी निकलेगी ईडी ऑफिस से पावटा सर्कल तक। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, जब तक हमें नियमित नहीं किया जाए, और हमारे जब तक पेंशन सम्मानजनक पेंशन नहीं बनाई जाए, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बहने ये एकता बनाए रखेंगे
और जब अगर हमारे ऑफिस से या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के कोई भी प्रभाव से दबाव दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो हम एकता से सब कानून दायरे में रहकर हम ना कार्रवाई करेंगे। जब तक पूरी नहीं होगी, हम हड़ताल पे बैठे हैं, आज 8 दिन हो गए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आने वाले चुनाव में हम कोई वोट नहीं देंगे और ना चुनाव में कोई सहयोग करेंगे, और परिवार वालों को भी मना करेंगे, हम कोई चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। सबसे पहले तो सरकार से ही हमारी मांग है कि जो बहनें हमें कार्यरत हैं उन्हें नियमित किया जाए, और जो अभी ये बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार में, हम दोनों सरकारों में जैसे बटी हुई है, तो ये एक में करे, या तो राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, ये हमें एक में करे, फिर नियमानुसार हमें नियमित किए, और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम चंचल गौर। हमारी पेंशन होनी चाहिए। हम इतने साल हो गए नौकरी कर रहे हैं, 2007 में लगी हूँ, और रिटायर हो जाएंगे तो फिर हमें घर वाले क्या करेंगे, बिठा के ही रखेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। तो पेंशन होना जरूरी है। बच्चों की सेवा करते हैं हम आंगनवाड़ी में, और टाइम पे जाते हैं, कहीं बुलाते हैं तो वहीं भी जाते हैं हम लोग, जहाँ बुलाना है वहाँ जाएंगे। हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी कोई नहीं करता है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा वैष्णव।